हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रैफिक साइन एंड रोड मार्किंग। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इसका। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इस पे एक लेक्चर और एक एमसीक्यू अपलोड किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अनयूजुअल रोड साइंस के बारे में। वैसे तो बहुत सारे रोड साइन के बारे में आप जानते होंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, बट बहुत सारे ऐसे रोड साइन होती हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उनको बनाया गया होता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसी बेसिस पे कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि एमसीक्यू का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके का एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि एक साइन है ये, तो हो सकता है कि ये साइन आपको दिया गया हो और पूछे कि ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है और वहां पे आपको ऑप्शन मेंशन हो। और जैसे कि ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, ये साइन जहां पे प्रेस है दैट मीन कि दिस विल प्रोहिबिटेड द ओवरटेकिंग। तो बहुत बार आपको स्टेटमेंट मेंशन रहेगा कि विच साइन इज रिप्रेजेंट द प्रोविजन ऑफ ओवरटेकिंग। तो वहां पे 4-5 साइंस, मतलब 4 ऑप्शन में 4 साइन दिए गए रहेंगे और आपको बताना रहेगा। तो ये 2 फॉर्मेट हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया और बता भी दिया, तो ये जो साइन जहां पे लगा हो ये दिखाता है कि ये प्रोहिबिटेड करता है, यहाँ पे आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो। तो क्यों ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, इसका क्या रीजन है, कहाँ पे बेसिकली ये साइन प्लेस होता है। तो जहां पे रोड नैरो हो या कोई ऐसा ब्रिज हो जो नैरो हो, जहां पे 2 व्हीकल पास नहीं हो सकती हैं, कहीं पे टर्निंग हो जहां पे एक्सीडेंट के चांसेज हो, तो वहां पे बेसिकली हम ओवरटेकिंग को क्या करते हैं, प्रोहिबिटेड कर देते हैं। वहां पे ओवरटेकिंग अलाउ नहीं होता है। तो जहां पे भी अलाउ नहीं रहेगा इस टाइप की साइंस रहेगी। अब ये साइन आपको दिख रही है, ये बेसिकली आप देखो तो यहां से और यहां से इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब साइड से इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मतलब ये साइन बताती है विड्थ लिमिट को। देखो आपको दोनों ध्यान रखना है। इस लाइन का नाम क्या है ये मैं लिखना भूल गया हूं यहाँ पे। तो इस साइन का नाम है विड्थ लिमिट। ठीक है, ये क्या दिखाती है, किसी भी व्हीकल के विड्थ को लिमिट करती है, ये कि इससे ज्यादा व्हीकल की अगर विड्थ है तो ये इस रोड पे, इस ब्रिज पे, इस पुल पे नहीं जा सकती है। अगर यही साइन, ये वाला जो लाइन है, अगर यहाँ पे बना दे तो ये इसके हाइट लिमिट को बताएगी। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, ये इस तरीके से रहेगा तो उसके लेंथ के लिमिट को बताएगी। तो आप अपने माइंड में बिठा लो कि आप किस तरीके से याद रख सकते हो। अगर ऐसे बना है, विड्थ में बना है तो विड्थ लिमिट को बताएगी, अगर ऊपर बना है तो हाइट लिमिट को बताएगी, अगर लेंथ के लिमिट को बता रहे हैं तो कुछ इस तरीके से। ये आपको बताता है कि अगर आपके पास बड़ी व्हीकल है तो आगे आपको टर्न लेने में प्रॉब्लम होगा, कि आगे शार्प टर्न हो सकता है, आगे हेयरपिन बेंड हो सकता है, तो आपकी व्हीकल प्रॉपरली या सेफली वहां पे टर्न नहीं हो पाएगी। तो ये साइन बेसिकली ये चीज दिखाता है। और ये दिखाता है कि कंपलसरी अगर आपके व्हीकल का विड्थ 2 मीटर से ज्यादा है तो आप उस व्हीकल को उस रोड पे, उस ब्रिज पे लेके नहीं जा सकते हो। इसी तरीके से हाइट, अगर ऊपर ये बनाया हुआ है ये जो है, तो इतने से ज्यादा हाइट की व्हीकल को आप उस पर्टिकुलर रोड, ब्रिज या हाईवे पे लेके नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे जो साइन है ये आप देखो 5 लिखा हुआ है और टी मतलब होता है यहाँ पे टन। और इस तरीके के साइन जहां पे होते हैं उसे हम कहते हैं लोड लिमिट। ये जो साइन दिखा रही है ये दिखा रही है लोड लिमिट। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, मैं मेंशन करना भूल गया हूं। तो इसे कहते हैं हम लोड लिमिट। अब ये कहते हैं कि अगर इस तरीके का साइन जहां पे है उस रोड पे फर्दर आपको व्हीकल आगे लेके नहीं जाना है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आगे जो ब्रिज है, पुल है, उसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपकी व्हीकल 5 टन से ज्यादा है तो जो आगे ब्रिज बना होगा, पुल बना होगा, वो इससे ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकता, इसलिए इस रोड को आप फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये लोड लिमिट बनाता है। आगे आप देख रहे हो यहाँ पे साइन है वेइंग का। जब हम किसी चीज का वेट करते हैं तो वहां पे अगर सिंबॉलिक हमको उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरीके के साइन बनाते हैं। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके एक्सल वेट का। तो ये है एक्सल लोड लिमिट। ये क्या है, एक्सल, AXLE, एक्सल लोड लिमिट इसका नाम है, बेसिकली साइन का नॉमेनक्लेचर है। तो कहीं पे मेंशन किया जा सकता है कि एक्सल लोड लिमिट इसमें से कौन सा साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे बेसिकली ये बार होता है कि ये जो ब्रिज है इसकी कैपेसिटी इतना है पर एक्सल वेट, अगर आपके व्हीकल का इससे ज्यादा है तो आप इस व्हीकल को यहाँ पे लेके नहीं जा सकते हो। आपको पता है व्हीकल जो होती हैं क्लासिफाइड होती हैं कुछ इस तरीके से, एक एक्सल की व्हीकल है, 2 की है, 4 की है, 8 की है, और उनका पर एक्सल वेट भी मेंशन होता है ऑलरेडी। तो ये बेसिकली एक्सल वेट लिमिट को बताती है।
यहाँ पे आप दिख रहे हो आपकी व्हीकल स्लिप कर रही है, तो ये बेसिकली स्लिपरी रोड को बताती है कि आगे जो रोड है वो स्लिपरी हो है। किसी भी रीजन से स्लिपरी है, वहां पे पर्टिकुलर वाटर फ्लो होता है, वाटर लीकेज है, वहां पे ऑयल गिर गया है या वट एवर दैट। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। कहीं पे बहुत बार ऐसा होता है कि रोड होता है, वहां पे कंटिन्यूअस वाटर लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, कहीं से पानी आ रहा होता है, तो वहां पे बेसिकली इस साइन को प्लेस किया जाता है। बेसिकली दिखाता है कि यहाँ पे जो रोड है वो स्लिपरी है, तो आपको सावधानी से ड्राइव करना है, स्लो में ड्राइव करना है। अब यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है ये काफी अनयूजुअल साइन है, ये तीनों आपको हर जगह ये नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये जो पार्टिकल्स टाइप के दिख रहे हैं ना, ये दिखाता है कि आपके रोड पे छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं। वो अर्थ के पार्टिकल मतलब वहां पे लूज ग्रेवल है, ठीक है, लूज ग्रेवल या लूज अर्थ है, वहां पे मिट्टी गिर रही है। सिंपली आप कहो तो रोड पे ये कंटिन्यूअस फॉलिंग हो सकती है, सडन फ्लॉडिंग हो सकती है, तो ये आपको ध्यान दे के चलाना है। ड्राइवर को ये पता चल जाएगा कि आगे ऐसा है, तो वो ध्यान से चलाएगा। अब देखो ये हिली एरिया में होता है, हर जगह ये बेसिकली हर रोड पे तो गिरने का चांस होता नहीं है। जहाँ पे हिली एरिया होती है, हिल में रोड गया होता है, पहाड़ों में रोड होता है, वहां पे चांसेस होते हैं कि मिट्टी आपके रोड पे आ जाए। और चूंकि ये छोटे पार्टिकल हैं, मिट्टी होती है, तो आपकी व्हीकल इसको क्रश तो कर सकती है, बट आपको ध्यान से चलाना है। तो ड्राइवर को पता चल जाएगा कि केयरफुली चलाना है। और कुछ इस तरीके का अगर बना हो बड़ा, तो ये होता है रॉक। रॉक को आपकी व्हीकल क्रश नहीं कर सकती है, तो आपको उसको क्रश करने से अवॉइड करना है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो हिली एरिया में अगर इस टाइप के साइन है तो आपको समझना है, कहीं पे भी इस तरीके के साइन हो, बेसिकली ये हिली एरियाज में ही होता है, क्योंकि रॉक कहाँ गिरेगा, रोड पे, हिली एरिया में ही गिरेगा। तो कहीं पे अगर ऐसे चांसेस हो कि रॉक रोड पे आ सकता है, तो इस तरीके की साइन लगी होती है, और आपको ध्यान से चलाना होता है कि इसको आप क्रश ना करो, कि एक्सीडेंट होने से आप बच पाओ। ये जो रोड है बेसिकली, और इनका नाम भी होता है, अगर इसका नाम अगर लो तो इसे हम कहते हैं लूज ग्रेवल और इसे कहते हैं फॉलिंग रॉक। तो नाम भी आपका दोनों को ध्यान रखना है। अब ये जो है ये साइन दिखाती है फेरी की या फिर नौका, जिसे सिंपली आप कहते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दो रोड हैं, इधर से रोड आ रहे हैं और बीच में क्या है, कोई रिवर है, और पॉसिबल है कि इस रिवर के ऊपर अभी तक फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बन पाया हो। तो यहाँ पे क्या होता है, नौका चलती है, नौका से आप क्रॉस करते हो, तो इस चांस में यहाँ पे क्या बना रहेगा, फेरी बना रहेगा कि हाँ आगे इस रोड में चूंकि नौका की सुविधा अवेलेबल है, फेरी की सुविधा अवेलेबल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो होती हैं बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होती हैं, तो आप वेट कर सकते हो। चूंकि ये सिंबल रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कभी न कभी नौका तो आएगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये दो तरीके के होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। देखिए अगर साइन इस तरीके का है, कलर में व्हाइट कलर का ये कुछ लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, ये 30 40 50 व्हाट एवर दैट, तो ये शो करता है मिनिमम स्पीड लिमिट। ये मिनिमम कंपलसरी स्पीड लिमिट है, कि जहां पे ये साइन ये सिंबल लगा हुआ है, जैसे आप इस साइन सिंबल को क्रॉस करते हो तो वहां पे आपको मिनिमम इतना स्पीड मेंटेन करना रहेगा, इससे स्लो वहां पे आप नहीं चल सकते हो। अगर ऐसा ही कुछ साइन है, गोला बना हुआ है, ये गोला रेड कलर में, और बीच में कुछ लिखा हुआ है 50 30 और ये रेड कलर से पेंटेड है, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ये है मिनिमम स्पीड लिमिट और इसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो यहाँ पे अगर इस तरीके के साइन है तो वहां पे आप उससे ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकते हो, उससे कम स्पीड में जा सकते हो। तो ये दोनों ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। ये जो है इसे हम कहते हैं डेंजरस डिप। कहीं पे गड्ढा हो, सडन गड्ढा कहीं पे आ जाए, तो वहां पे ये लगा होता है रोड पे, तो आपको समझ लेना है कि वहां पे डेंजरस डिप है, मतलब गड्ढे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा बच के चलाना है, स्पीड स्लो कर लेना है, ताकि आप इजीली उसको क्रॉस कर पाओ। तो आप बेसिकली कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द साइन रिप्रेजेंट। ये जो साइन है क्या रिप्रेजेंट करती है? आगे हमने बताया था आपको कि अगर ये ऊपर बना हुआ है, आपके ये ऊपर बना हुआ है, ये सिंबल ये ऊपर बना हुआ है, तो क्या दिखाएगा? हाइट लिमिट दिखाएगा। अगर ये साइड में बना हुआ है तो विड्थ लिमिट दिखाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे हाइट लिमिट की होगा। तो एंट्री फॉर द व्हीकल हैविंग हाइट नॉट एक्सीड 3.5 मीटर। एम मतलब मीटर, यहाँ पे कुछ भी लिखा गया हो, जो लिखा गया हो वो चीज यहाँ पे होनी चाहिए कि दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इससे बड़ी व्हीकल को आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। अब ये साइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये देखो एक्सेल वेट। देखो अब वहां पे थोड़ा सा क्लियर भी दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि कुछ इस तरीके से क्लियरिटी ना हो, यहाँ पे कुछ साइन बना हो, इस तरीके का एरो बना हो और ये बना हो दोनों साइड से, तो आपको समझ लेना है एक्सेल वेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेल वेट कितना है? 4 टन है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है? एक्सेल वेट लिमिट। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द साइन रिप्रेजेंट, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो बताया वहां से थोड़ा सा अलग भी हो सकते हैं, बट आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये है राउंड अबाउट, ठीक है, आपको वहां पे टर्न है, राउंड है, फिर पूरा राउंड सर्कल है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्लाइंड पर्सन क्रॉसेस द रोड होल्डिंग व्हाइट केन, देखिए केन मतलब आप स्टिक समझ लो, कुछ भी व्हाइट लेके अगर अपने हाथ में वो रोड को क्रॉस कर रहा है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सी, द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल शैल कंसीडर द व्हाइट केन एज द ट्रैफिक साइन टू स्टॉप द व्हीकल। आपको क्या करना है, अपनी व्हीकल स्टॉप करना है। ये सारी चीज ब्लो हॉर्न एंड प्रोसीड ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंधा आदमी है वो समझ नहीं पाएगा कि व्हीकल किधर से आ रही है, उसको किधर से जाना। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि हॉर्न बजाओ और आगे बढ़ो, तो आपको स्टॉप होना है जब तक वो रोड क्रॉस नहीं कर ले। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन है, आगे मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, जहां पे बेसिकली इस टाइप की चीजें पूछी गई हूं। ये साइन क्या दिखाती है, बेसिकली फेरी सर्विस ना, कि वहां पे नौका की सर्विस अवेलेबल है। कोई भी वाटर बॉडी है जहां पे बेसिकली ब्रिज फ्लाईओवर नहीं बन पाए हैं, तो वहां पे नौका की व्यवस्था है। नेक्स्ट जो आपका है द साइन रिप्रेजेंट, ये वाली साइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दो तरीके के होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट दिखाती है कि इस स्पीड लिमिट को आप एक्सीड नहीं कर सकते। द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बस 50 लिखा है बट इसकी यूनिट होती है 50 किमी पर आवर। तो आपको ध्यान देना है, कहीं पे ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि 50 किमी पर आवर, 50 किमी कुछ और यूनिट भी दिया गया रहे, तो आप कंफ्यूज मत होना, यूनिट याद रखना कि ये बेसिकली 50 किमी पर आवर है। इसी तरीके से मिनिमम स्पीड कंपलसरी लिमिट का भी हमने बात किया था, तो वो भी ध्यान रखना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।